नमस्कार, आंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। रणनीति नई, राग पुराना। कमलनाथ जी और कांग्रेस ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत सक्रिय हैं और पहली दफा ऐसा देखने को मिल रहा है जब सत्ता से हटी कांग्रेस तो उसके बाद सड़क पर बनी है किसी भी तरह, या तो बातों को लेकर। हालांकि आरोप ये लगते रहते हैं कि ट्विटर की राजनीति करती है कांग्रेस, लेकिन अब कमलनाथ जी भी दिल्ली से यहां मध्य प्रदेश में हैं। अगस्त क्रांति की शुरुआत की और आज जो पदयात्रा है उसका समापन हुआ तो फिर कमलनाथ उसमें शामिल हो गए। लेकिन नजर आया उनकी बातों में कि कांग्रेस के सपने अभी बाकी है और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी 2 साल बाद। जब चुनाव होंगे तो जनता हमारे साथ खड़ी होगी और कई तरह की बात उन्होंने अफसरों से भी कह दी, कार्यकर्ताओं को भी समझाइश दे दी और साथ ही राजनीति के बतौर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साध दिया। बात हो रही थी अगस्त क्रांति यात्रा पदयात्रा की, जो उज्जैन से चलकर भोपाल पहुंची है। लेकिन उन्होंने कहा कि कमलनाथ आज खूब बोले और जब बोले तो निशाने पर प्रशासन के लोग, वरिष्ठ अफसर रहे और सीधे तौर पर यह लगा कि कांग्रेस को अभी भी कांग्रेस का जो सपना है वो बाकी है और बातों में ही सपना छिपा है। सुन लीजिए क्या कहा कमलनाथ ने, और जैसे ही उन्होंने ये बात सामने आई है तो उस पर फिर विश्वास सारंग का क्या कहना है वो भी हम सुनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट लोकेंद्र पारासर जी का क्या कहना है वो भी हम सुनाएंगे। पहले सुन लीजिए कमलनाथ क्या कह रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या आप एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम ले सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी जो उनका सदस्य रहा हो तो उसका नाम नहीं ले सकती। और हमें पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का। आप देखते हैं ना मोदी जी को, ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं। ये शासकीय कर्मचारियों के माध्यम से अपने अगले 2 साल काटना चाहते हैं। मैं तो शासकीय कर्मचारी को कहना चाहता हूं, 2 साल बचे, अधिकारी हो कर्मचारी हो, अपना भविष्य सुरक्षित रखना, अपना भविष्य सुरक्षित रखना। आप रिटायर भी कर जाना तो फाइल तो खुली होगी ना, फाइल तो मौजूद होगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला अपने जेब में लेके घूमते हैं, वो किस पॉकेट में है, वो कौन सी पैंट है, वो पैंट का याद रखिएगा, हम भी जानते हैं। चलिए, तो कमलनाथ कह रहे हैं कि जो बिल्ला आप जेब में लेकर घूम रहे हैं, उन्होंने ताकीद किया उन अफसरों को और कर्मचारियों को कि 2 साल बचे हैं, 2 साल बाद कुछ और भी हो सकता है, तो याद रखिएगा। यानी इसे क्या माना जाए? क्या कमलनाथ ये मानकर चल रहे हैं कि अगली सरकार कमलनाथ की सरकार होगी, कांग्रेस की सरकार होगी? पर भारतीय जनता पार्टी भी कहां है? कल एक बड़ी बैठक होने वाली जिसमें जिले से लेकर और प्रदेश के कई नेता शामिल होंगे और एक रणनीति बनेगी 2023 की। यानी कमलनाथ 23 का सपना देख रहे हैं तो बीजेपी इस सपने को टूटना नहीं देना चाहती है। अब जरा सुनिए, जब कमलनाथ ने ऐसा कहा तो विश्वास सारंग, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री का क्या कहना है, साथ ही लोकेंद्र पारासर जी को भी सुनिएगा। मीडिया प्रभारी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी है, उनको भी सुनिएगा। सुन लीजिए जी। गाहे बगाहे उनकी उस छवि को पुनः स्थापित करना चाहते हैं जो सिख दंगों के समेत इस देश की जनता ने देखी थी। कमलनाथ जी की दादागिरी, बदमाशी और इस तरह की शब्दावली उपयोग करने की आदत रही है। वो व्यक्ति जिसने 50 साल तक मध्य प्रदेश की राजनीति में कलकत्ता से आकर ऐशो आराम किए हो, वो व्यक्ति जिसने 15 महीने तक मध्य प्रदेश में सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली हो, क्या उसके मुंह से इस तरह की शब्दावली, इस तरह की धमकी भरे बयान शोभा देते हैं? आप किसको धमकी दे रहे हो? आप सरकारी कर्मचारियों को धमकी देने की बात कर रहे हो। इसका मतलब तो आप सीधे सीधे अपनी गुंडा प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रहे हो। मुझे बहुत शर्मनाक लगता है ये बयान और मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि अपना फ्रस्ट्रेशन वो कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर ना निकालें। उनकी हरकतों के कारण मध्य प्रदेश में उनकी सरकार पद से हटी थी। उसमें ना कर्मचारियों का कोई कारण था,
ना इस तरह से किसी और कारण था। केवल और केवल उनकी नाकामी के कारण वो अपनी सरकार से हटे थे। कमलनाथ जी ने बयान अजीबोगरीब नहीं दिया है, कमलनाथ जी व्यक्ति ही अजीबोगरीब हैं। वे ऐसे शेख चिल्लियों जैसे सपने देखते हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था कि ट्वीट संभाल के रखना, 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे लाल परेड मैदान पर। हमने अभी उनसे कहा कि ये ट्वीट अब संभाल के रखो कि आप प्रदेश कार्यालय पर भी झंडा फैलाने लायक नहीं बचे हो, छिंदवाड़ा जाना पड़ा। किसके डर से गए मुझे नहीं मालूम। कमलनाथ जी जानते हैं कि अधिकारियों का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। इनकी सरकार बनते ही राजगढ़ में जो तिरंगा लेकर कार्यकर्ता हमारे जा रहे थे, उन पर जिस प्रकार का जुल्म सितम हुआ, वो कमलनाथ जी की कार्यशैली को दर्शाता है। और दूसरी बात, जेब टटोलने में तो कमलनाथ जी की महारत है। उन्होंने कुछ महीनों में ऐसी जेब टटोली कि करोड़ों बरामद हुए उनके सिपा सालारों के घर से। तो इसलिए कौन सी। चलिए, तो आप सुन रहे थे और जोरदार पलटवार किया भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और साथ ही लोकिन पाराशर जी बता रहे थे कि जेब टटोलने की उनकी पुरानी आदत है। अब क्या है उसका से समझते हैं। फिरोज सिद्दीकी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, साथ ही राजपाल सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हर्षवर्धन प्रकाश भी हैं वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सबसे पहले संदीप मिश्रा से मैं पहले एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संदीप से बात करूंगा। संदीप, क्या कहेंगे आप? ये जो बातें आ रही है, कमलनाथ जी कह रहे हैं मंच से अधिकारियों को समझाइश दे रहे हैं, या बीजेपी की भाषा में कहें तो धमकी दे रहे हैं, हम नहीं कह रहे, क्या ये माना जाए? क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि वापसी हो जाएगी? सपना है ये कांग्रेस का? देखिए, सीधी सी बात है, कांग्रेस के ये सपने हैं। कांग्रेस का एक और भी सपना है कि पार्टी नहीं जनता चुनाव लड़ेगी। देखिए, जब तक आप जनता के पास नहीं जाते हैं, जनता के पास समस्याएं लेके नहीं जाते, और सामने वाली पार्टी की क्या दिक्कतें हैं, क्या वो रणनीति लेकर के आ रही, क्या किस तरह से सरकार चला रही, ये सारी चीजें अगर आप लेकर के नहीं जाते हैं जनता के पास, तो जनता चुनाव नहीं लड़ती है। ये सिर्फ ख्याली पुलाव और सपने ही हो सकते हैं। यहां आपको सही तरीके से रणनीति बनानी पड़ेगी। अब रही आप यहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान की अगर हम बात करते हैं, जिन अधिकारियों की बात कर रहे हैं, तो वही अधिकारी और वही कर्मचारी कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार मुकम्मल करते हैं, वही सरकार बनाते हैं। और आप जिस तरह से यहां पर खुले तौर पर चेतावनी या यूं कहें कि धमकी दे रहे हैं, तो आज वो शासकीय जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो वोट आपकी तरफ से छिटक रहा है, क्योंकि आप धीरे धीरे करके ही सही, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन आपने उनको चेतावनी या धमकी तो दी है, तो वो तो वोट आपकी तरफ से छिटका। आप आगे 2 साल बाद क्या करेंगे, सरकार आपकी बनेगी या नहीं बनेगी, और फिर बनती है तो आप क्या करेंगे, ये तो बात की रणनीति है। लेकिन जिस तरह से आज आप धमकियां दे रहे हैं, तो उससे वो वर्ग तो कहीं ना कहीं नाराज हो रहा है, क्योंकि प्रदेश का वो भी वोटर है। तो फिलहाल अब तो हम ये सिर्फ कह सकते हैं कि अभी यहां पर जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, तो वो सिर्फ ख्याल है और सिर्फ सपने देखने जैसी बातें हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और चलिए मैं सीधे चलता हूं इस वक्त फिरोज सिद्दीकी जी, क्या कहेंगे? ये जो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 2 साल बाद वापसी भी होगी और वो बिल्ला संभाल के रख लीजिए, क्या माने इसे? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि धमकी दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है सरकार के बनने का सपना भी है। देखिए, अगर सरकार से बनने का सपना है तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। हम संघर्ष भी कर रहे हैं जमीन पर, और हम लोगों की आवाज भी उठा रहे हैं। जीतू पटवारी जी ने कल रैली की इंदौर में, सभी धर्मों के लोगों के लिए आवाज उठाई उन्होंने। हमारे एक विधायक कुणाल चौधरी जी, उन्होंने काला पीपल में किसान आक्रोश रैली की। उससे पहले, एक दिन पहले, हमारा एक विधायक है बैजनाथ बाबा को लेकर विपिन वानखेड़े जी ने की। नूरी खान की आज प्रदेश जो पदयात्रा थी, वो आज भोपाल में समापन हुआ। कल ही हम लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाया मंत्री के बंगले पर, और बिजली की कटौती को लेकर। उससे पहले हमने बिजली के बड़े दामों को लेकर पूरे हर ब्लॉक में, मध्य प्रदेश के जितने ब्लॉक हैं उन सभी ब्लॉकों में हमने उसकी वो दी, ज्ञापन दिया। और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पे जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी एक एक गांव घूमे, और कमलनाथ जी ने जब दौरा किया, उस समय पूरा क्षेत्र लबालब था पानी का, सारे रास्ते कटे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हेलीकॉप्टर से दौरा किया, जनता की आवाज उठाई। तो जब जो सरकार जनता के बीच रहेगी, जो पार्टी जनता के बीच रहेगी, वो सरकार में आएगी, जनता उसको आशीर्वाद देती है। वहीं दूसरी और भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? जनता के बीच में पार्टी बीजेपी नहीं दिखाई दे रही, पूरी तरह जनता के बीच में रोज जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अरे बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी जब है ना भाषण देने जाते हैं सरकारी मंचों से, जब हमारी बहनें थाली लेके
दरवाजे पे आई मामा को राखी बांधने उनके कार्यालय, कोई एक नेता भारतीय जनता पार्टी का बाहर आया? जीतू पटवारी जी गए, जाके राखी बंधवाई और कहा कि बहनों आज मैं संकल्प लेता हूं, तुम्हारी आवाज उठाऊंगा मैं। अभी जयवर्धन जी थे मुरैना में, उन्होंने पटवारियों की आवाज उठाई और कहा कमलनाथ जी के साथ चल के हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और पटवारियों की बात रखेंगे। तो जो लोग जनता के बीच ही नहीं है, जब उनके दरवाजे पे उनका जो प्रदेश का कार्यालय है, जिसको वो अपना मंदिर कहते हैं, कार्यकर्ता देव दुर्लभ है, वहीं जब लोग, इतनी हमारी बहनें रात तक बैठी रही, पुलिस से घसीट घसीट के भिजवा दी है, रात अंधेरे। ये धमकी किसको थी? जैसा बीजेपी कह रही है धमकी दे रहे थे कमलनाथ जी। मैंने आप ही के चैनल पे दमोह के कलेक्टर और एसपी को बोला था कि आप भूले भरोसे में मत रहना कि हम कांग्रेस सरकार में नहीं आएगी। जिस तरीके से आपने पैसे गायब कराए मंत्री की गाड़ी से, वो हमने नाम लिख रखे हैं आपके डायरी में। तो जो लोग संविधान की शपथ छोड़ के, हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी का और कमलनाथ जी का स्पष्ट कहना है कि आप संविधान के साथ चलिए, आपका काम है संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना, किसी पार्टी के एजेंडे को बढ़ाना नहीं है, जनता के साथ आपका न्याय करना है। राजपाल जी, अधिकारी क्या पार्टी के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं, ऐसा भारतीय कांग्रेस कह रही है? दो बातें साहब। सबसे पहली बात तो ये है, जो मैं समझ पाया हूँ, हर 3 महीने में 2 महीने में आके कमलनाथ जी को ये बोलना पड़ता है कि हम सरकार में आ रहे हैं। वो इसलिए बोलना पड़ता है कि कांग्रेस में भारी भगदड़ मची हुई है। ऐसा कहते तो फिर वो भगदड़ रुक जाती है। लोग, इनके नेता कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, डूबते जहाज से ऐसे कूद रहे, जैसे डूबते जहाज से कूदते हैं ना, इस तरीके से लोग कूद कूद के जा रहे हैं। अब उनको रोकना है, तो रोकने के लिए इनको फिर हर 2 महीने 3 महीने में एक रिन्यूअल करना पड़ता है, आके ऐसा बोलना पड़ता है कि हम सरकार में आ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, यही धमकी देना पड़ती है अधिकारियों को। इसलिए धमकी देना पड़ता है कि उस धमकी के दम पे, जैसा उनने कमलनाथ जी ने धमकी दी, अभी मेरे मित्र कांग्रेस प्रवक्ता वो भी बोल गए कि हमने दमोह वालों के एसपी कलेक्टर के नंबर नाम नोट कर रखे हैं। तो ये जो इस प्रकार की दादागिरी की बात है, ये वही चरित्र है जो अभी विश्वास सारंग जी कह रहे थे। ये चरित्र जो है, मूल चरित्र जो है कमलनाथ जी का, ये 84 वाला चरित्र है, ये 84 वाला। अब वो दौर अलग था, इंदिरा गांधी का दौर था वो। उस समय इतने संचार माध्यम नहीं थे, उस समय तो अंधों में काना राजा, इन्हें जो किया वो हो गया, इनने जो करा वो हो गया, इन्होंने दंगे करा दिए, हो गए, ये दंगे से बाहर भी हो गए, क्लीन चिट मिल गई, फाइल गायब हो गई। अब ऐसा नहीं होगा। अब मुगालते में नहीं रहे कमलनाथ जी, अब मुगालते में नहीं रहे कांग्रेस के नेतागण। अब वो नहीं होगा जो पहले इनने कर गुजरे हैं। अब लोकतंत्र मजबूत हुआ है, अब संचार के माध्यम बढ़े हैं, अब मीडिया और सजग हुआ है पहले से ज्यादा। तो ऐसी परिस्थिति में इनका निजी स्वार्थ जो है वो सिर्फ और सिर्फ यह है कि ऐसा कि अपनी पार्टी की भगदड़ को रोकना। सबसे बड़ा कारण तो यह है, इसलिए इनको ऐसा बार बार बोलना पड़ता है। अन्यथा अगर आप सरकार में आना है तो ठीक है ना, 2023 आ रहा है, जनता तय करेगी ना। आप तय कर सकते, ना मैं तय कर सकता, ना मीडिया तय कर सकता। सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो जो अच्छा काम करेगा, जो जनता के सुख दुख में साथ होगा, उसकी बनेगी। अब सरकार उन लोगों की तो बन नहीं सकेगी ना जिनका प्रदेश अध्यक्ष इंदौर में ये कहे, एक बेंगल सेलर जो कि रेपिस्ट है, जो पॉस्को में बंद है, जो जिसके ऊपर यौन दुराचार का चार्ज लगा है, उसको वो अपना भाई बता रहे हैं। तो भाई वो अगर तुम्हारा भाई है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का, तो वो बहन जिसके साथ यौन दुराचार हुआ वो हमारी बहन सही। तो अब ठीक है, जनता निर्णय कर लेगी अगर उनका वो भाई है। चलिए जी, वो दूसरी जगह। हर्षवर्धन जी, कांग्रेस इन दिनों में कुछ एक्टिव तो है, कुछ सक्रिय भी नजर आ रही है, और उसकी बहुत सारी चीजें यदि अभी ने इंदौर में भी देखा, एक प्रदर्शन उन्होंने किया, भोपाल में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, इसके अलावा अन्य स्थानों पर एक यात्रा भी आ गई। अब तो अगस्त क्रांति यात्रा, पद यात्रा भी आज संपन्न हो गई। क्या ये माना जाए, लेकिन कमलनाथ जी का ये कहना अफसरों को, सीधे तौर पर कर्मचारियों को, कि 2 साल बाद हम भी वापस आ सकते हैं, क्या आशय निकालें इसका? ये धमकी के बतौर यह कांग्रेस बहुत उत्साहित है? देखिए, कमलनाथ जी ने पहली बार ये बयान नहीं दिया, वो पहले भी देते रहे हैं। वो जब भी कोई पब्लिक फंक्शन में जाते हैं अमूमन ये बयान देते हैं। इसके पीछे उनका ये दिखाना होता है मकसद के कांग्रेस में अब भी आत्मविश्वास है वापसी का, और कहीं न कहीं अफसरों को संदेश देना कि वे कानून की हद में काम करें। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी जरूरत है कांग्रेस में कि कार्यकर्ता का मोराल बूस्ट करना।
अब जो है जैसे ही कोविड-19 का प्रकोप कम हुआ है, वैसे ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज मध्य प्रदेश में अनलॉक हो गई हैं। लगातार संगठन हो या राजनीतिक दल हो जुलूस निकाल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। हालांकि प्रशासन उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रहा है, लेकिन वो मामले 188 के तहत आईपीसी में दर्ज होते हैं, जो 144 का उल्लंघन होता है सीआरपीसी का। तो कुल मिला के जो एक अनलॉक हो गया है पॉलिटिकल सर्कल्स में, उसमें बयान देना उनकी मजबूरी भी है कि हम वापस सत्ता में आ सकते हैं, और जो 2023 तक जो मोमेंटम उनको बना के रखना है विपक्ष का, उसके लिए भी काम आता है। लेकिन क्या ये लग रहा है कि मोमेंटम अभी तो बना के रख रही है कांग्रेस? हाँ, अभी पिछले कुछ रोज से लगातार कार्यक्रम कांग्रेस के हो रहे हैं, लेकिन मनोज जी अभी 2023 लंबी में बहुत समय है, अभी काफी समय है। इस बीच आप देखेंगे कि बहुत सारे किरदार बदल जाएंगे, बहुत सारे समीकरण बदल जाएंगे, बहुत सारे मुद्दे बदल जाएंगे, लेकिन मोराल अगर आपको बूस्ट करना है तो ऐसे बयान बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन की बात नहीं है, बात है 2 साल की। 2 साल का सपना आप भी देख रहे हैं जी। फिरोज सिद्दीकी जी, 2 साल एक लंबा वक्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम 365 दिन एक्टिव मोड पर रहते हैं, और दिखती भी, इसमें तो कोई शक नहीं है कई बार। लेकिन पहली बार हम आपकी कांग्रेस को भी देख रहे हैं, पर 2 साल तक क्या इसी तरह के कार्यक्रम आपके चलते रहेंगे? इस बार चैन से नहीं बैठेगी कांग्रेस? और दूसरा, राज्यपाल जी ने कुछ कहा है, उसका जवाब भी दीजिए। राज्यपाल जी ने तो बहुत सारी बातें की हैं। राज्यपाल जी को ये समझ लेना चाहिए कि उनकी जो पार्टी है वो आज 3 टुकड़े हो गई है, और वो 3 टुकड़ा पार्टी जो है वो अपनी अपनी धड़े को संभालने में लगी है। एक है शिवराज भाजपा, एक है महाराज भाजपा, एक है नाराज भाजपा। तो अब ये जो 3 भाजपा है, ये 3 भाजपा जो है ये कैसे कांग्रेस का मुकाबला करेगी? ये तो हार ही चुके थे। जो लोग अपनी पार्टी महल में रखे आए खाली मात्र सत्ता के लिए और अपनी विचारधारा को उठा के ताक पे रख दें, वो कैसे, कौन सा दम भर रहे हैं जीतने का, जिनमें संघर्ष करने का मादा ही ना बचा हो। कहना था कि ठीक है सर, महाराज आ गए हमारे यहाँ, हम सरकार नहीं बनाते, गिरती है गिर जाए, हम चुनाव में चलो, हम संघर्ष करके सरकार बनाएंगे। नहीं, वो तो वैसे फिर उन लोगों को टिकट दे के, तो आत्मविश्वास किसमें नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में नहीं। हमारी तो सरकार गिरी, 15 साल के बाद गिरी, उसके बाद भी देखिए हमारा कार्यकर्ता कितना चार्ज है और जमीन पे लड़ रहा है, क्योंकि हम विचारों से बंधे हैं, हम सिद्धांतों से बंधे हैं, और इसलिए लड़ रहे हैं। जहां तक अधिकारी कर्मचारियों का सवाल है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो लड़ते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी किसी को रेपिस्ट बता रही थी, ये एक रेपिस्ट है। भैया, पास्को में क्या 24 घंटे के बाद में एफआईआर दर्ज होती है? मामा के राज में बच्चियों के मामा जो है वो 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज होती है। आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकते हम कि आप लेकिन जांच के बाद यदि एफआईआर दर्ज हो रही है तो क्या गलत हो गया एफआईआर दर्ज? नहीं, मॉब लिंचिंग की घटना में ये किसी के साथ न्याय करेंगे? ये तो रात में 12:30 बजे एफआईआर हुई और सुबह 8 बजे के माननीय नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि वो 2 आईडी कार्ड मिले हैं, मतलब सपने में मिल गए उनको 2 आईडी कार्ड। इतनी देर में पुलिस को आईडी कार्ड भी मिल गए। वेरी गुड, बहुत, मतलब हम तो समझते थे अमेरिका से अच्छी सड़कें ही नहीं, अमेरिका से अच्छी पुलिस भी है हमारे भारत की, हमारे मध्य प्रदेश की। 2 घंटे में पुलिस जांच नहीं कर सकती फिरोज जी? 2 घंटे में तो घर की तलाशी ली जा सकती है, हो सकता है। आपने 6 घंटे तो एफआईआर दर्ज नहीं की। जब हम लोगों ने अधिकारियों को चमकाया और बोल दिया कि हम थाना घेर लेंगे, और जब 5000 लोगों ने कोतवाली घेर ली, तब जाके पुलिस ने एफआईआर लिखी। लिखते आप एफआईआर, किसी के साथ मारपीट हुई है, पूरे देश में वीडियो वायरल हो रहा था, सब लोग अपने अपने हैंडल से वायरल कर रहे थे। पुलिस ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? अगर पुलिस थी, जो लोग आरोपियों को, मॉब लिंचिंग के आरोपियों को जेल से बाहर, इंस्पेक्टर बलराम के केस में, अखलाक के केस में बाहर ले जाके हार पहनाते हो, जिनका केंद्रीय मंत्री हार पहनाता हो मॉब लिंचिंग के आरोपियों को, ऐसे लोगों से आप उम्मीद नहीं। उस मुद्दे पर मैं नहीं जाऊंगा, वो ज्यादा बेहतर राज्यपाल जी बताएंगे, अलग तरह की एक बहस हो जाएगी। लेकिन हार तो बहुत लोगों ने कई तरह के हार पहनाए और हाथ पहने भी हैं। तो रेपिस्ट जो किसी को बोल रहे हैं, और ये कमलनाथ जी पे 84 दंगों का आरोप लगा रहे हैं। 2002 के दंगे क्यों भूल जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी के ऊपर टिप्पणी की थी कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। ये पूछेंगे नरेंद्र मोदी जी से? है हिम्मत इनमें? राज्यपाल जी जवाब दीजिए। राज्यपाल सिसोदिया जी। चलिए, राज्यपाल जी से हम जुड़ेंगे और समझेंगे इस बात को लेकर। लेकिन
जरा सुनवा देते कि हम आखिर क्यों ये बात कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या कहा कमलनाथ जी ने जिसको लेकर ये बात चर्चा चल पड़ी है कि आखिर हो क्या रहा, और उस पर फिर सुनवाएंगे हम। पहले सुन लीजिए कमलनाथ ने आखिर ऐसा क्या कहा और फिर क्या कहना है पारासर जी का, लोकेंद्र पारासर जी का। जरा जवाब सुनिएगा, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ जुड़ गए राजपाल जी, उनसे बात करूंगा, लेकिन सुनिएगा जरा कमलनाथ को और क्या कहना है लोकेंद्र पारासर का। तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या आप एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम ले सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी जो उनका सदस्य रहा हो तो उसका नाम नहीं ले सकती। और हमें पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का। आप देखते हैं ना मोदी जी को, ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं। ये शासकीय कर्मचारियों के माध्यम से अपने अगले 2 साल काटना चाहते हैं। मैं तो शासकीय कर्मचारी को कहना चाहता हूं, 2 साल बचे, अधिकारी हो कर्मचारी हो, अपना भविष्य सुरक्षित रखना, अपना भविष्य सुरक्षित रखना। आप रिटायर भी कर जाना तो फाइल तो खुली होगी ना, फाइल तो मौजूद होगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला अपने जेब में लेके घूमते हैं, वो किस पॉकेट में है, वो कौन सी पैंट है, वो पैंट का याद रखिएगा, हम भी जानते हैं। कमलनाथ जी ने बयान अजीबोगरीब नहीं दिया है। कमलनाथ जी व्यक्ति ही अजीबोगरीब हैं। वे ऐसे शेख चिल्लियों जैसे सपने देखते हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था कि ट्वीट संभाल के रखना, 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे लाल परेड मैदान पर। हमने अभी उनसे कहा कि ये ट्वीट अब संभाल के रखो कि आप प्रदेश कार्यालय पर भी झंडा फैलाने लायक नहीं बचे हो, छिंदवाड़ा जाना पड़ा। किसके डर से गए मुझे नहीं मालूम। कमलनाथ जी जानते हैं कि अधिकारियों का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। इनकी सरकार बनते ही राजगढ़ में जो तिरंगा लेकर कार्यकर्ता हमारे जा रहे थे, उन पर जिस प्रकार का जुल्म सितम हुआ, वो कमलनाथ जी की कार्यशैली को दर्शाता है। और दूसरी बात, जेब टटोलने में तो कमलनाथ जी की महारत है। उन्होंने कुछ महीनों में ऐसी जेब टटोली कि करोड़ों बरामद हुए उनके सिपा सालारों के घर से। तो इसलिए कौन सी जेब में क्या रखा है जी कमलनाथ जी ज़्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन कमलनाथ जी इस बात को ध्यान रखना कि वो दुर्दिन मध्य प्रदेश में अब कभी नहीं आएंगे जब आप किसी की फाइल खोल पाएंगे, क्योंकि फाइल तो आपकी वो लोग खोलने वाले हैं, कांग्रेस के वे योग्य कार्यकर्ता जिनको आप दमन कर रहे हैं। इस उम्र में भी आप एक भी कुर्सी जिनके लिए छोड़ना नहीं चाहते, वो आपकी फाइल खोलने के लिए तत्पर बैठे हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे, दोनों को हमने सुनाया कि आखिर हम क्यों इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ राजपाल सिसोदिया जी जुड़े। राजपाल जी कुछ कह रहे थे, फिरोज सिद्दीकी जी, जवाब दे दीजिएगा जी। फिरोज सिद्दीकी जी को आपने सुना? हाँ, फिरोज सिद्दीकी की बात का सीधा सीधा जवाब ये है कि भाई, जब हम पुलिस किसी आरोपी को पकड़ती है और ट्रायल के लिए जब उसके चालान पुटअप करने वाली होती है, उसके पहले ही आप जो है उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं। आपके कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी उसको अपना भाई बता देते हैं। अरे कभी वो जो जिसके साथ यौन दुराचार हुआ उस बच्ची को भी अपनी बहन बताने का जोखिम उठा लो। वो जोखिम आप नहीं उठाओगे। आपको तो जो अपराधी है उसी को बचाना है, जो इस देश में रहकर पाकिस्तान के नारे लगाता है, उसके समर्थन के नारे लगाता है। आपको उनको बचाना है, आप उनके लिए ट्वीट करते हैं। तो ये जो बात है, ये जो चरित्र है आपका, क्या ये चरित्र प्रदेश की जनता या देश की जनता नहीं समझ पा रही है? समझ रही है। आज अच्छा होता कि पहले आप उस एक्शन पे बात करते कि इंदौर की घटना में कोई व्यक्ति अपनी पहचान बचाकर पहचान छुपाकर चूड़ी बेचने क्यों आया, और जब वो पहचान छुपाकर चूड़ी बेचने आया और किसी बच्ची के साथ में दुराचार करता है और उसकी रिपोर्ट होती है, तो उस रिपोर्ट में कम से कम कोर्ट का निर्णय आ जाने दीजिए। ट्रायल तो कोर्ट में ही होता है ना। अभी तो वो आरोपी है ना, तो आरोपी के बचाव में आप खड़े हो गए, और बचाव में खड़े ही नहीं हो बल्कि उसको मॉब लिंचिंग बताने लग गए। अरे भाई, वो तो रिएक्शन है। आपके घर में घुस के, आपसे मतलब किसी भी सज्जन के घर में, किसी भी व्यक्ति के घर में घुस के कोई आकर इस प्रकार की घटना करेगा तो तुरंत रिएक्शन क्या होगा? वो तुरंत रिएक्शन है। तो आप रिएक्शन पे बात करने के पहले एक्शन पे बात करिए कि जो एक्शन हुआ उसकी सजा क्या। चलिए, मैं समझ गया। हर्ष जी, ये एक्शन पर रिएक्शन इस समय बहुत दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में। हाँ, जिस किस्म से खास तौर पे मैं बात करूं मनोज जी की, वेस्टर्न एमपी में मालवा निमाड़ अंचल में लगातार जो सांप्रदायिक घटनाएं सामने आ रही हैं, बहुत ही चिंता का विषय है।
अभी टूडी वीरता की बात हुई और उसके खिलाफ FIR हुई, उससे पहले उसको भीड़ ने पीट दिया था। तो मुझे लगता है कि जो इंटेलिजेंस है सरकार का उसको और सख्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि आगामी समय त्योहारों का है, राखी अभी गई है, गणेश चतुर्थी आने वाली है, नवरात्रि आएगी। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी संयम बरतना चाहिए और जो खुफिया तंत्र है प्रदेश सरकार का उसको लगातार निगरानी बढ़ानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ ये कह रहे हैं कि वापसी हमारी होगी। उससे पहले उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त पर झंडा हम फहराएंगे। हम पिछले 15 अगस्त की बात कर रहे हैं, वो हो ना सका, सरकार की वापसी हो गई, शिवराज जी ने झंडा फहरा दिया। अब एक बार फिर वो अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि 2 साल बाद हो सकता है कि फिर हम फाइल खोल लें। तो कौन सी फाइल? लेकिन लुकिन पारासर कह रहे हैं कि अब वो दिन कभी नहीं आएंगे जब आप कोई फाइल खोल पाएंगे। फाइल खोलना नहीं खोलना ये तो जनता तय करती है। रणनीति नई, राग पुराना। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए N24। नमस्कार।